दोस्तों जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारी धरती पर दूसरे ग्रह का कोई खूंखार जानवर आ जाए और पूरी धरती पर कोहराम मचा दे, धरती पर मौजूद सभी जीवधारियों को मार दे। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष के उस अनंत अंधेरे से, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी सन्नाटे के बीच एक स्पेसशिप बुरी तरह से लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही होती है। उसके अंदर लगे सारे कंट्रोल सिस्टम फेल हो चुके होते हैं। स्क्रीन पर लगातार लाल रंग की चेतावनियां चमक रही होती है और अलार्म की तेज आवाज पूरे जहाज में गूंज रही होती है। ये स्पेसशिप अब अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुकी होती है और बिजली की रफ्तार से एक अनजान ग्रह की ओर गिरती चली जा रही होती है। अगले ही कुछ सेकंड में वो ग्रह के वातावरण में दाखिल होती है, जहां घर्षण की वजह से पूरा जहाज आग का गोला बन जाता है। लेकिन जमीन से टकराने से ठीक पहले वो स्पेसशिप एक विशाल नदी में जा गिरती है। पानी में गिरने की वजह से जहाज पूरी तरह टूट फूट जाता है, लेकिन उसी टूटे फूटे मलबे के बीच एक शख्स किसी तरह जिंदा बच जाता है। ये व्यक्ति होता है काइनन। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके चारों तरफ सिर्फ तबाही फैली होती है। टूटी हुई स्पेसशिप, बहता हुआ पानी और चारों ओर गहरा सन्नाटा। अब काइनन घबराते हुए अपने दोस्त पोलार्ड को ढूंढता है। वह जैसे तैसे उसे स्पेसशिप के अंदर से बाहर निकालता है, तभी उसके कदम वहीं थम जाते हैं। पोलार्ड की हालत देखकर काइनन की सांसें रुक जाती है, क्योंकि उसका दोस्त अब जिंदा नहीं बचा था और उसके शरीर पर ऐसे गहरे घाव बने होते हैं जो किसी हादसे से नहीं बल्कि किसी जंगली और खतरनाक जानवर के हमले की कहानी बयां कर रहे होते हैं। यही काइनन को एहसास हो जाता है कि उसके दोस्त की मौत स्पेसशिप क्रैश होने से नहीं हुई, बल्कि उसे किसी ने मारा है और मारने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। अपने दोस्त की लाश को देखते हुए काइनन का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। असल में काइनन कोई आम इंसान नहीं था। वह एक दूसरी दुनिया से आया हुआ एक योद्धा था, जिसने अब तक कई ग्रहों पर लड़ाइयाँ लड़ी थी। लेकिन आज पहली बार वो खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि आज पहली बार वो धरती पर आया था, इसलिए उसे यहाँ की कोई जानकारी नहीं थी। खैर, अब वह तुरंत अपनी स्पेसशिप के बचे खुचे सुपर कंप्यूटर सिस्टम को चालू करता है और आसपास के इलाके की स्कैनिंग शुरू करता है। कुछ ही पलों में कंप्यूटर उसे बताता है कि वह इस समय पृथ्वी नाम के ग्रह पर मौजूद है। ये जानकर काइनन के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है, क्योंकि उसकी दुनिया के खतरनाक जीव अगर यहाँ पहुँच चुके थे तो इस ग्रह का बचना मुश्किल था। अब काइनन कंप्यूटर से इस ग्रह की भाषा, लोगों की आदतें, हथियार और युद्ध करने के तरीके की जानकारी डाउनलोड करता है। इसके बाद वह अपने हाथ में एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी गन लेकर उस जगह से आगे बढ़ता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह एक उजड़े हुए गांव में पहुंचता है। वहां का मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जले हुए घर, बिखरी हुई लाशें और हर तरफ मौत का खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी नजर एक विशाल मरे हुए जानवर पर पड़ती है, जो देखने में किसी व्हेल जैसा लगता है, लेकिन उसके शरीर पर बने निशान साफ बता रहे होते हैं कि उसे मारने वाला कोई इंसान नहीं था। ये देखकर काइनन समझ जाता है कि ये हमला उसके ग्रह पर रहने वाले उन्हीं जीवों का है जो उसकी दुनिया उजाड़ आए थे। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ उभर आता है, क्योंकि उसे पता था कि ये जीव कितने खतरनाक है। अब काइनन ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। इससे पहले कि वह पलटकर देख पाता, एक घुड़सवार आदमी आकर उस पर हमला कर देता है। इस हमले के चलते उसकी गन हाथ से छूटकर पास की पहाड़ी के नीचे जा गिरती है और काइनन भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब वो आदमी काइनन को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और जब काइनन को होश आता है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है और उसके सामने खड़ा होता है वही घुड़सवार जिसका नाम वुल्फ्रिक होता है। वुल्फ्रिक पास के गांव का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था, इसलिए वह काइनन को एक बाहरी दुश्मन समझकर घसीटते हुए अपने गांव ले आता है। उधर उसी गांव में राजा रोदगार अपनी बेटी फ्रिया को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। राजा चाहते थे कि फ्रिया एक मजबूत योद्धा बने, साथ ही उनकी इच्छा थी कि उसकी शादी वुल्फ्रिक से हो जाए, क्योंकि वही यहाँ का अगला राजा बनने वाला था। तभी वुल्फ्रिक गांव में पहुंचकर राजा को पास के गांव के तबाह होने की खबर देता है। ये खबर सुनकर राजा रोदगार बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई हमला नहीं करवाया था। उन्हें डर इस बात का होता है कि अगर इस बात की भनक दूसरे गांव के सरदार गनर को लग गई तो वो इसे युद्ध की शुरुआत समझ लेगा। खैर, अब राजा आदेश देते हैं कि इस अजनबी कैदी से पूछताछ की जाए। अब यह लोग काइनन से पूछताछ करने लगते हैं। अब काइनन उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वह कौन है और गांव में क्या हुआ था, लेकिन उसकी बातें सुनकर वुल्फ्रिक को लगता है कि वो कोई चाल चल रहा है। इसलिए नतीजा ये होता है कि ये लोग काइनन को बुरी तरह पीटते हैं। हालांकि राजा की बेटी फ्रिया काइनन की आंखों में कुछ और ही देख रही होती है, डर नहीं बल्कि एक छुपा हुआ सच। अब रात होते होते काइनन किसी तरह अपने हाथों की रस्सी खोल लेता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी रात गांव में एक खौफनाक घटना घटती है। पहरा दे रहे सैनिकों पर अचानक कोई अनजान शक्ति हमला कर देती है और इस हमले में एक एक करके सैनिक मारे जाने लगते हैं। हर तरफ कोहराम मच जाता है। तभी काइनन उस अदृश्य साय को देख लेता है और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, मूरविन। दरअसल मूरविन वही
वही खतरनाक ड्रैगन था जिसने काइनन की पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। खैर, अब अगली सुबह काइनन को राजा के दरबार में पेश किया जाता है। यहाँ काइनन सबको बताता है कि ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक बेहद चालाक और खूंखार ड्रैगन है जो गलती से उसकी स्पेसशिप में छिपकर यहाँ आ गया। लेकिन दरबार में मौजूद किसी भी व्यक्ति को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। कोई उसे पागल समझता है तो कोई इसे शैतान की चाल कह देता है। आखिर में काइनन कहता है कि अगर वे उस जानवर को मारने जाए तो उसे भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि वही उसे सबसे अच्छे से जानता है कि वह ड्रैगन कितना चालाक और खतरनाक है। अब थोड़ा सोच विचार करने के बाद राजा उसकी जान बख्श देते हैं और अगले दिन उस ड्रैगन को मारने के लिए जंगल की ओर निकलने का फैसला किया जाता है। अब अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरे गाँव में हलचल मच जाती है। राजा रोदगार के आदेश पर सैनिक अपने हथियार संभालते हैं और घोड़े तैयार किए जाते हैं तथा जंगल की तरफ बढ़ने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस बार इन सभी का मकसद साफ था, उस खौफनाक जीव को ढूंढना और ढूंढकर मार गिराना। काइनन भी उनके साथ चलता है। हालांकि गांव के ज्यादातर लोग अब भी काइनन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन राजा रोदगार जानते थे कि इस अजनबी के पास ऐसी जानकारी है जो किसी और के पास नहीं। अब जैसे ही ये सभी लोग जंगल में दाखिल होते हैं तो काइनन उन्हें चेतावनी देता है कि मुरविन कोई साधारण जानवर नहीं है, वह बेहद चालाक है और हमेशा अंधेरे और ऊंचाई का फायदा उठाता है। इसीलिए अब राजा अपने सैनिकों को अलग अलग टोलियों में बांट देते हैं ताकि पूरे जंगल में उसकी तलाश की जा सके और उसे पकड़ कर मारा जा सके। अब ये सभी लोग उस ड्रैगन को ढूंढने इधर उधर निकल जाते हैं। तभी कुछ ही देर बाद अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। अब उस चीख को सुनकर सभी लोग उस आवाज की दिशा में दौड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर राजा देखते हैं कि उनका एक सैनिक बुरी तरह मारा जा चुका है। तभी पास में ही खड़ा एक विशाल भालू राजा पर झपटने ही वाला होता है, लेकिन उसी पल काइनन आगे बढ़ता है और वह बिना सोचे समझे उस भालू पर हमला करता है और अपनी गन की मदद से उसे वहीं ढेर कर देता है और कुछ इस तरह से राजा की जान बच जाती है। अब यह देखकर पहली बार सैनिकों को एहसास होता है कि यह बाहरी आदमी बेकार नहीं है, बल्कि इसकी बातों में कुछ तो सच छुपा हुआ है। अब भालू का सिर काटकर गांव लाया जाता है और उसी रात गांव में जश्न का माहौल भी बन जाता है। लोग खाते पीते हैं, आग जलाते हैं और कुछ देर के लिए डर को भूलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान फ्रिया काइनन से मिलती है और अपने पिता की जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है। काइनन भी फ्रिया से मिलकर काफी खुश होता है। अब काइनन उसे मुरविन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि ये जीव अकेला नहीं है। बातों बातों में काइनन अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसकी दुनिया में भी राजाओं के लिए युद्ध लड़े जाते थे, कैसे उसने अपने राजा के आदेश पर कई ग्रहों को तबाह किया और कैसे उसी लालच की वजह से एक मुरविन उसके परिवार को मारकर फरार हो गया। अब काइनन की जिंदगी के बारे में सुनकर फ्रिया की आंखें भर आती हैं। वो काइनन को समझाती है कि उसने जो किया वो उसकी मजबूरी थी, लेकिन उनकी ये बातचीत ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। अचानक गांव में अफरा-तफरी मच जाती है क्योंकि उस तबाह हो चुके दूसरे गांव का सरदार गनर अपने लोगों के साथ गुस्से में आकर इस गांव पर हमला कर देता है। वह मान चुका होता है कि उसके गांव की तबाही के पीछे राजा रोदगार का ही हाथ है। गनर एक एक करके सैनिकों को मारता हुआ सीधे राजा की तरफ बढ़ता है। राजा की मौत लगभग तय लगने लगती है, लेकिन तभी एक बार फिर काइनन बीच में आकर राजा की जान बचा लेता है। इसी बीच इन लोगों को जंगल में एक तेज लाल रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को देखकर काइनन तुरंत समझ जाता है कि गनर यहाँ हमला करने नहीं बल्कि किसी चीज डरकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। वह सैनिकों को तीर चलाने से रोकता है और गांव के दरवाजे खुलवाता है। अगले ही पल सबके सामने एक ऐसा मंजर आता है जिसे देखकर इन सब लोगों की रूह तक कांप जाती है। जंगल से निकलकर एक विशालकाय ड्रैगन इनके सामने आता है और वो होता है मुरविन। उसके मुंह में एक आदमी की लाश होती है और उसकी आंखों से आग जैसी लाल चमक निकल रही होती है। अब धीरे धीरे सबको सच्चाई समझ में आ जाती है कि गांवों की तबाही करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि इसी राक्षसी जीव की वजह से हुई थी। इसी ने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ा है। अब दूसरे गांव वाला सरदार गनर भी काइनन का साथ देने को मजबूर हो जाता है। यह सभी मिलकर मुरविन को मारने की योजना बनाते हैं। काइनन इनसे बताता है कि इसे सीधे लड़कर मारना नामुमकिन है, इसके लिए जाल बिछाना पड़ेगा। अब सुबह होते ही अगले दिन एक विशाल गड्ढा खोदा जाता है और उसमें ढेर सारा तेल डाला जाता है। इन सब की योजना होती है कि मुरविन को इसमें फंसाकर जला दिया जाएगा। अब जैसे ही शाम को मुरविन दोबारा हमला करने आता तो वो इन लोगों के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। तभी जल्दी से ये लोग आग लगा देते हैं और खुश होने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में इन सबकी खुशी डर में बदल जाती है क्योंकि आग का उस ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। इतने में यहाँ एक छोटा मुरविन भी दिखाई देता है और वह अचानक राजा रोदगार पर हमला कर देता है। अब इस हमले के चलते राजा बुरी तरह घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ बड़ा मुरविन आग से बाहर निकल आता है और गांव में लोगों पर हमला कर देता है, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। इस हमले में सरदार गनर मारा जाता है और राजा रोदगार भी अपनी आखिरी सांस लेते हैं। अब फ्रिया अपने पिता को मरते हुए देखती है और बुरी तरह टूट जाती है। अब यह गांव पूरी तरह से डर के साए में आ जाता है। ज्यादा
ज्यादातर लोग गांव छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग काइनन और वुल्फ्रिक पर भरोसा करते हैं और यही रुकने का फैसला करते हैं। अब काइनन भी समझ चुका था कि बिना सही हथियारों के मुर्विन को मारना असंभव है, इसीलिए वो फ्रिया और वुल्फ्रिक के साथ अपनी स्पेसशिप की तरफ जाता है। वहाँ से वो दूसरी दुनिया के मेटल का एक हिस्सा निकालता है और उससे एक बेहद धारदार और मजबूत हथियार बनाता है। इसी दौरान यहाँ फ्रिया अचानक लापता हो जाती है। फ्रिया के गायब होने पर काइनन समझ जाता है कि उसे मुर्विन उठा ले गया है, इसलिए वो बिना समय गवाए वुल्फ्रिक के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। खोज करते करते वे एक कुएं के रास्ते से होते हुए एक गुफा तक पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर ये देखते कि इस गुफा के अंदर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। अब ये दोनों घबराकर जल्दी से फ्रिया को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं मुर्विन ने फ्रिया को मार ना दिया हो। लेकिन कुछ देर ढूंढने पर फ्रिया इन्हें मिल जाती है और वो सही सलामत होती है। अब ये लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक छोटे वाले मुर्विन ड्रैगन इन लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ काइनन और फ्रिया मिलकर इन ड्रैगन्स को मार गिराते हैं। लेकिन तभी यहाँ बड़ा मुर्विन भी आ जाता है और वुल्फ्रिक को उठाकर ले जाता है। अब काइनन उसका पीछा करता है और आखिरकार वो भागते भागते एक खाई के पास पहुँच जाता है, जहाँ मुर्विन वुल्फ्रिक को उठाकर लाया था। अब मुर्विन और काइनन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी इन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में लड़ते लड़ते काइनन अपनी तलवार से मुर्विन का हाथ काट देता है और वो खाई में गिरकर मर जाता है। लेकिन यहाँ वुल्फ्रिक भी बुरी तरह घायल हो चुका होता है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। अब मरने से पहले वह काइनन को अपना पद सौंप देता है तथा उसे अगला राजा घोषित कर देता है और फिर इस दुनिया से चल बसता है। अब यहाँ काइनन के पास मौका होता है कि वह अपने गृह के लोगों को यहाँ बुलाए, लेकिन वो ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी दुनिया के लोग यहाँ आकर इस शांत और हरी भरी धरती को भी तबाह कर दे। अब वो फ्रिया के साथ यहीं रहने लगता है और इस गांव की रक्षा करने का फैसला करता है और इसी फैसले के साथ यह कहानी अपने अंत तक पहुँचती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।